लेकिन ऐसे सबूत, इलेक्ट्रॉनिक सबूत को कोई आपने मुझे व्हाट्सएप किया अभी, उस पर भी किसी को बताने को उन्हें बाध्य नहीं है, और उसका यदि पासवर्ड ही नहीं बताएंगे जो केजरीवाल जी ने किया, हाँ। तो ऐसी स्थिति में वो महीनों सालों लगते हैं। चारा कांड 1990 में हमने छापा, और कितने साल बाद जाकर के लालू यादव जेल गए। ये कोई पहला चमत्कार नहीं है, वर्षों तक। लेकिन हाँ, वो जमानत पर का जो प्रावधान है, जो आपने ठीक जो बताया, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। सुप्रीम कोर्ट न्याय कर रहा है, इसी न्याय की बात करें। मेरा कहना है कि न्याय और आगे की सुनवाई का फैसला या जनता के बीच एक, देखिए वो तो है, संविधान बदल रहे हैं, सब कुछ बदल दिया, कानून बदल रहा है, देश से छोड़कर भाग जाएंगे, कुछ भी इस तरह की बातें, प्रचार भी होता है ना। तो इस दृष्टि से मेरा ऐसा मानना है कि अदालत ने ठीक कहा है, इस पर तो आप और हम सहमत हैं, लेकिन इसे रिहाई न मानी जाए। जैसा अभी अरविंद जी कह रहे थे, हाँ, जांच में जो समय लगा उसमें कुछ जानबूझकर हो सकता है, और कुछ तथ्यों को मैं चूंकि वर्षों से सीबीआई कवर करता रहा हूँ, 72, 74 सब दीजिए आप, और इसलिए जानता हूँ कि महीनों महीनों लगते हैं। बोफोर्स कांड में आज तक जिन परिवारों का नाम आया, आज तक उसके सबूत बाद में नहीं मिले, लेकिन और लोग तो गए ना, और लोगों के प्रमाण सामने आ गए, जो देश के बाहर पैसा चला गया। इसमें तो ये कि अच्छा ये कैसे मिलेगा, रिकवरी बार बार कहते हैं। आप मैं पैसा खर्च कर दूं 50 करोड़ रुपया, और फिर कहूं देखिए मेरे घर में दिखाइए आप 100 करोड़ रुपया आप खर्च कर दें, 45 करोड़ खर्च कर दें, चुनाव में बहा दें, नदी में डाल दें, तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि भाई हमने, आप लाइए नदी में, मेरे बहा गया उसको निकाल के लाइए। यदि वहां तक, नदी तक ले जाने का पैसे का प्रमाण मिलता है, तो गुनाह साबित होता है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है, यदि जो वकील आपको बताएंगे कि ये सारे प्रकरण, इसमें सबूत न मिलने पर बहुत अच्छी रिहाई होगी और बहुत अच्छा तमाचा पड़ेगा एजेंसियों को, लेकिन एजेंसियों का काम है सबूत लाना, सबूत न मिलेगा तो रिहा हो जाएंगे। वो भी अदालत के पास ही जा रहे हैं ना, अपने आप सजा नहीं दे रहे हैं। जैसे जहां पर अपने आप सजा देते हैं कि इसका घर गिरा दो, इसको मकान मार दो, इसको गोली मार दो, वो अनैतिक है, वो अपराध है। कोई भी सरकार यदि ये काम करती है कि पकड़ करके बंद कर दे, बगैर निचली अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसके आधार पर ही जमानत से पहले और जमानत के बाद या हुई नहीं हुई है, तो आप बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी फैसले के कैसे किसी को जो है जेल में रख सकते हैं। दूसरी बात, उन्होंने सभी हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स, ट्रायल कोर्ट्स को एक सीख देते हुए कहा कि ये एक प्रिंसिपल है, बेल इज अ राइट, जेल इज एन एक्सेप्शन, यानी कि बेल देना किसी का भी हक है, उसको बेल मिलनी चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपका मुकदमा शुरू नहीं हुआ और आपने किसी को जेल में डाल दिया। भाई मुकदमा पूरा कीजिए, किसी का गुनाह साबित कीजिए, कन्विक्ट कीजिए, 1 साल नहीं 5 साल की सजा दिलाइए, कोई मना नहीं कर रहा। मगर आपका मुकदमा ही शुरू नहीं हुआ, कोई गुनाह साबित नहीं हुआ, बिना साबित हुए आपने 17 महीने उनको जेल में रख लिया। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, अब वो अगर बेगुनाह साबित होंगे तो ये 17 महीने उनको कौन वापस करेगा? क्या ट्रायल कोर्ट वापस कर सकता है? क्या केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया के 17 महीने उनके परिवार को वापस कर सकती है? नहीं कर सकती है। इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने अंकित किया और कहा कि ट्रायल कोर्ट्स और हाई कोर्ट बेल देने में जो हिचक रहे हैं ये गलत है। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेल से संबंधित मामले बढ़ते जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लोड बढ़ रहा है। तो कई बातें उन्होंने कही और सबसे बड़ी और खुशी की बात यह है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई कंडीशन मनीष सिसोदिया जी के ऊपर नहीं लगाई, यानी कि वे अपना ऑफिस भी आके जो है दोबारा से ले सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जा सकते हैं। उनको मंडे और थर्सडे थाने में जाके अपनी बस एक हाजिरी लगानी है कि भाई मैं यहाँ दिल्ली में उपलब्ध हूँ। जी, अभी सर कब तक जेल से बाहर आ सकते हैं, आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? देखिए, अब तो इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता कि आज शाम को आ जाए, नहीं तो कल शाम को आ जाए। हमने देखा है जेल प्रशासन अक्सर ये बदमाशी करता है कि उनको एक दिन और डिले करने में भी बहुत मज़ा आता है। तो अब देखते हैं कि जेल प्रशासन जो है वो क्या करना चाहता है, षड्यंत्र करना चाहता है या आसानी से जो है उनको छोड़ना चाहता है। ठीक है सर, थैंक यू। अब रिएक्शंस तमाम सामने आ रहे हैं और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ को आपने सुना, यहाँ पर अलग अलग टिप्पणी है
और आज जेल से बाहर आने को लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की कि मजा आता है परेशान करने में, हमारी पूरी उम्मीद है कि आज शाम तक बाहर आ जाएंगे जेल से मनीष सिसोदिया। और संजय सिंह कह रहे हैं बेबुनियाद आरोप लगाए गए, 17 महीने बर्बाद कर दिए गए, वो 17 महीने आखिर कौन लौटाएगा। दिल्ली शराब घोटाला मामले को लेकर बड़े चेहरे जेल के भीतर पहुंचे, एक एक करके राहत भी मिली और ये सभी राहत मिली हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अभी थोड़ी ही देर पहले खबर सामने आई है, सुनीता केजरीवाल ने भी सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है और वो लिख रही हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। संजय सिंह जो ये कह रहे हैं कि बेबुनियाद आरोप थे, बाहर तो आना ही था, तो बाहर वो आ गए हैं। शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है, ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है, सबसे बड़ी राहत की खबर है। एक एक करके भगवंत मान कह रहे हैं कि यहाँ पर सच की जीत हुई है। जिस तरीके से रिएक्शन तमाम सामने आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है सच की जीत हुई है, शिक्षा क्रांति का जो नायक है वो वापस आ रहा है, हम दिल से स्वागत करते हैं। यहाँ ईडी सीबीआई की तरफ से मांग की गई थी कि मनीष सिसोदिया को मुख्यमंत्री ऑफिस या फिर सचिवालय जाने पर रोक लगाई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश देने से इनकार कर दिया और ये सीधे तौर पर राहत दी है। तमाम रिएक्शन सामने आ रहे हैं जिन पर नजर हमारी है, लेकिन साथ ही साथ आलोक सर, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक और टिप्पणी भी की है। वो कह रहे हैं कि जमानत मामले में जिस तरीके से सेफ खेलने की बात कही, उसके बाद ये भी कहा कि सिसोदिया की जो जड़ें हैं वो समाज से गहरी जुड़ी हुई हैं और इसीलिए वो भाग नहीं सकते हैं। इसे पॉजिटिवली लें क्या? देखिए, निश्चित जनप्रतिनिधि होने के नाते और मनीष सिसोदिया का बैकग्राउंड पहले कोई क्रिमिनल जैसा नहीं रहा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ये बिल्कुल मैं भी मानता हूँ जब तक कोई गुनाहगार साबित न हो, इसीलिए आप जब से हम चर्चा कर रहे हैं, मेरा हमारे उनके प्रति सहानुभूति सबकी एक मानवीय आधार पर, और यदि उनका एक ऐसा आधार है, यदि उन्होंने उनके जो एक शिक्षित होता है उसको जेल में भी सुविधा होती है। लेकिन साथ में आप ये देखिए कि सौरभ भारद्वाज जो कि जेल प्रशासन ने, तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अधीन है, उसका यदि बायस है तब तो उनके अधिकारियों पर नियंत्रण जो है वो निजी सरकार का है। अरविंद केजरीवाल जी आज भी मुख्यमंत्री हैं, वो तो डिसमिस कर सकते हैं, कुछ जो भी कार्रवाई करें, सिफारिश तो कर ही सकते हैं उपराज्यपाल के पास भेजकर। तो जेल प्रशासन, इसीलिए मेरा मानना है कि न्यायालय के बाद हड़बड़ी ना हो, ये भी सही है कि उसके बाद वो हो सकता है मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री फिर से काम करने लगे और उसका जो भी लाभ मिल सकता है वो उनको मिलेगा। मैं ये नहीं मानता कि उनको जो है नहीं मिल सकता है, क्योंकि अदालत में मामले वर्षों तक चलते हैं और ये पहला मामला नहीं है। राजनेताओं के मामले वर्षों तक चलते हैं और इसीलिए आपको यदि याद हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आने के बाद कहा था कि हम चाहते हैं कि ऐसे सभी मामलों को, जो राजनीतिक मामले हैं, उनमें लगातार सुनवाई होकर फैसला हो। लेकिन अदालतों में प्रॉब्लम है, जजेस नहीं है, बने सैकड़ों अदालत बने जज के स्थान खाली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद के 76 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जगह खाली आज तक स्वीकृति नहीं दी है, क्योंकि उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में भी सहमति नहीं बनती। दिक्कत यह है कि न्यायालय तो न्यायाधीश तो हो, उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए इस मौके पर कि जल्दी जमानत तब मिलेगी जब जज हो, वरना हजारों केसें 4 करोड़ मामले अदालतों में लंबित हैं और इसलिए ये दोनों साथ साथ चलता है। अब जुल्म ना हो, पुलिस तो हर जगह जुल्म करती है और केवल मनीष सिसोदिया या अरविंद केजरीवाल नहीं, मैंने इसलिए कहा सामान्य आदमी जब 17 महीने नहीं 17 साल जेल के बाद बाहर निकलता है तब भी अदालत ने ऐसी टिप्पणी नहीं की, वरना जो लोग ऐसे हैं, अभी भी ऐसा केस आया था जो कई साल तक जेल में रहा और बाद में निरपराध साबित होकर निकल गया। भारत की कानून प्रक्रिया और नई न्याय संहिता बनी है, अब उसमें देखते हैं कि क्या होता है। हाँ। लेकिन मेरा मानना है कि सचमुच पे पूरी न्याय प्रक्रिया पर हमारे यहाँ विचार होना चाहिए। सामने आ गया है, अरविंद मोहन सर, बीजेपी कह रही है बेल ही मिली है, कोई निर्दोष साबित नहीं हो गए हैं, सिसोदिया आज भी गुनहगार हैं। इस पूरे मामले में मैं मानता हूं कि जितनी गलती ईडी से और जांच एजेंसियों से या होती है, उससे ज्यादा बीजेपी के नेता मेरे ख्याल रोज लगभग ये बयान देते हैं। मैं तो अखबार पढ़ने में और कि वो इस्तीफा दे दें, अनैतिक हैं, नैतिक, अरे यार सब फैसले पहले ही इस तरह से नहीं होते हैं और वो उसको लोगों का सपोर्ट है, मैंडेट है। पॉलिटिकल जेल में अगर आप जाइए तो जेल में मैनुअल में पॉलिटिकल लोगों के लिए अलग व्यवस्था है, जनप्रतिनिधियों के लिए अलग व्यवस्था है, वो भाग के नहीं जाएगा कहीं। तो दिल्ली का मुख्यमंत्री भाग के कहाँ चला जाएगा? तो इसलिए जमानत देते हुए ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बहुत सही है कि ये छोटी अदालतों को ऐसे डरना या टालना नहीं चाहिए
जो अपने न्यायिक विवेक के जो सही लगे वो तुरंत कर लेना चाहिए। और जमानत का मतलब वही एक तो फैसला नहीं हुआ, और दूसरा ये भी नहीं है कि वो आदमी वहां से गायब हो जाएगा, भाग जाए। अगर अरविंद केजरीवाल, मैं मानता हूं, फिर उस चीज को रिपीट कर रहा हूं कि अगर अरविंद केजरीवाल के सीएम हाउस पे एक राज्यसभा सांसद की पिटाई होती है तो ये जमानत का गंभीर उल्लंघन है। और फिर अदालत को उस तरह से भी देखना चाहिए कि क्या इस आदमी को दोबारा जमानत दी जाए या न दी जाए। लेकिन जमानत जनप्रतिनिधियों को देना, पॉलिटिकल काम करने वालों को देना, या सामान्य ढंग से भी जमानत देना जिस आदमी के बारे में ये पता हो कि ये भागेगा नहीं, ये मामले को प्रभावित नहीं करेगा, ये जाके बाहर और ज्यादा गड़बड़ नहीं करेगा, तो मुझे लगता है कि जमानत देनी चाहिए। जबरदस्ती जेलों को भरिए और अदालत का बोझ बढ़ाइए, इसकी जरूरत नहीं है। ये जमानत मिलना न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है और इसका हक हर किसी। अच्छा, पिछले दिनों स्वाति मालीवाल के साथ जो मारपीट वाला केस हुआ था उसमें स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया था एक्स पर आलोक सर, और ये कहा था कि अगर आज मनीष सिसोदिया यहाँ पर होते तो मेरे साथ इतना गलत नहीं होता। अब मनीष सिसोदिया को जब जमानत का फैसला आ गया है तो स्वाति मालीवाल कह रही हैं बहुत ज्यादा खुश हूं मैं इस फैसले के बाद, और मैं उम्मीद करती हूँ कि दिल्ली सरकार को वो अच्छे से चलाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, वो उनकी सहयोगी रहे हैं और मनीष सिसोदिया से और अरविंद केजरीवाल से, पूरे अन्ना आंदोलन से, आरटीआई के उनके अभियान के साथ स्वाति मालीवाल जुड़ी हुई। और इसलिए इसके साथ ये भी जाहिर होता है जिस आदमी ने उनकी पिटाई की मुख्यमंत्री निवास में, इससे मनीष सिसोदिया भी दुखी हुए होंगे। और यही एक जो अरविंद जी कह रहे हैं, मैं बिल्कुल इनसे सहमत हूँ कि यदि जमानत पर किसी को मिल जाए उसके बाद वो पिटाई करा दे, किसी को सुपारी दे दे, इस बात को सुनिश्चित करना। और नेताओं का ऐसा तो नहीं है, उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड है, कई ऐसे, बिहार का रिकॉर्ड है, कई ऐसे जो अपराधी किस्म के नेता हैं, जब आ जाते हैं सुपारी देके वो हत्या करवा देते हैं। इससे तो मैं इसलिए मानता हूँ कि ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जरूर आदर है, लेकिन जमानत के बाद उसका कोई दुरुपयोग करके हत्या कर दे। अभी भी एक दो नेता उत्तर प्रदेश में जेल में हैं, उन नेताओं पर यही आरोप आया कि उन्होंने जमानत पर रहे, बाद में किसी की हत्या करा दी जो उसके से संबंधित थी। तो इसलिए ऐसे मामलों में ये तो न्यायालय के विवेक पर, या न्यायालय से ज्यादा कानून में, संविधान में, कानून में जो प्रावधान है, इसलिए स्वाति मालीवाल की चिंता स्वाभाविक है और उनकी सहानुभूति इससे साफ जाहिर होता है। पार्टी में मनीष सिसोदिया को मोहरा बनाया जाए, जो आरोप लगाते रहे हैं, जो उनकी या बाहर पार्टी के लोग या कई पार्टी छोड़ के गए हैं, ये भी साबित होता है। कई लोगों को लगा कि मनीष सिसोदिया को फंसाकर केजरीवाल बाहर रहते रहे, अब वो भी चूंकि आ गए और सबूत, अब देखिए यही होगा। अब चूंकि ईडी की प्रक्रिया पूरी हो गई, सीबीआई की प्रक्रिया, उसने भी एक उनको जेल में रख लिया है। ऐसी स्थिति में अब सीबीआई और ईडी के सारे सबूत लेकर के सुप्रीम कोर्ट, मैं तो यही मानता हूँ कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में, जैसे कहते हैं डे टू डे सुनवाई करके मान लो 3 महीने में फैसला करना है, इसको हमेशा कहते हैं। ऐसे कई मामले आए हैं पहले भी, कोई गंभीर मामले राजनेताओं के, खास करके दिल्ली जो अराजकता की कगार पर है, जहाँ मुख्यमंत्री जेल में रहकर कहते हैं मैं ही चलाऊंगा, ऐसी स्थिति में बेहतर है कि आप उनको निर्दोष साबित कर दे, नहीं है उनके पास सबूत पर्याप्त। लेकिन ये लटकाए रखने में, चाहे सत्तारूढ़ पार्टी कर रही हो, वो भी अनुचित है। यदि पार्टी कैसे करेगी, यदि अदालत नहीं, अदालत तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब बैठे, इसलिए तो रिहा हो रहे। हेमंत सोरेन तो वापस मुख्यमंत्री बन गए। इसलिए मैं भी मानता हूं कि अरविंद केजरीवाल वापस जल्दी आकर फिर चार्ज संभाल लेंगे। मनीष सिसोदिया यदि जमानत पर आए तो मुख्यमंत्री रह सकते हैं। सजा जब होगी, जब फैसला होगा, तब देखा जाएगा। इसके लिए तो ये हमारी पूरी प्रक्रिया इतनी बिल्कुल पारदर्शी है। लेकिन अभी जब वो जेल में होते हैं तब आप आरोप लगाते हैं, जब जेल से छूट जाते हैं तो कहते हैं सब कुछ न्याय की जीत हो गई। जब तक उनको रखा गया, अदालत ने कहा ना कि जेल में रखना है, अदालत पहले दिन भी छोड़ सकती थी इस तरह के मामलों में, लेकिन अदालत ने नहीं छोड़ा। वो भी तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहती है आप निचली अदालत में जाइए, आज मैं जाकर के कोई अपील करूंगा तो कहेंगे आप पहले निचली अदालत जाइए, फिर हाई कोर्ट जाइए, फिर हमारे पास आइए। लेकिन हाँ, राजनीतिक मामलों में तो रात को 12 बजे उठ करके जगा करके एयरपोर्ट पे कोई खड़ा है, जब तक उसकी चार्जशीट नहीं आती या उसका कोई मामला नहीं आता एफआईआर, तब तक उसको रिहा कर दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम है, उसको भगवान से ज्यादा है, हम तो इसीलिए उसको भगवान का अवतार मानते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट बने वही फैसला अंतिम है।
इसके बाद तो कोई सुनवाई है ही नहीं। वो संसद के फैसलों को बदल देती है। ये अलग बात है सुप्रीम कि कोर्ट ने संसद राहत कानून दे बना दी सकती है और सौरभ भारद्वाज ने थोड़ी ही देर पहले जो कमेंट किया था वो कह रहे हैं 17 महीने एक तो बर्बाद हो गए, खराब हो गए, 17 महीने बाद अब जेल से रिहा हो रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जब उनसे पूछा गया भाई आज शाम तो वो रिहा हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा देखिए इनको बड़ा मजा आता है परेशान करने में, आज शाम या फिर कल तक तो आप पक्का ही मानिए कि जेल से बाहर आ जाएंगे मनीष सिसोदिया। हालांकि चांसेस ये हैं कि आज शाम तक ही ज्यादातर चांसेस हैं कि वो बाहर आ जाएं। आयुष शर्मा मेरे साथ में जुड़ गए हैं सुप्रीम कोर्ट से सीधा लाइव। आयुष, बहुत बड़ी राहत की खबर है, जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं हमारे साथ वो जान लें कि 17 महीने बाद पूरे 530 दिन बाद मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आने वाले हैं। जमानत कोर्ट ने रेडी है, लेकिन हाँ सशर्त ये जमानत है। ये शर्तें कौन कौन सी हैं जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वो जान लें। आयुष जी बिल्कुल, देखिए जमानत तो मनीष सिसोदिया को यहाँ पर मिल गई है, लेकिन इस जमानत में कुछ शर्तें भी तय की गई हैं। वो शर्तें जानना जरूरी हो जाता है। सबसे पहली अहम बात जो यहाँ पर कोर्ट की तरफ से बोली गई थी वो ये थी कि आर्टिकल 21 मनीष सिसोदिया को इजाजत देता है कि वो इतने लंबे समय तक जेल में ना रहें, क्योंकि कार्रवाई की देरी की वजह से मनीष सिसोदिया कोई भी व्यक्ति जो जेल में है उस पर असर नहीं पड़ना चाहिए। उसके भी मानवाधिकार है, उसके भी राइट टू लिबर्टी है, राइट टू लाइफ है, जिसके तहत इतने लंबे समय तक वो जेल में नहीं रह सकता जब तक जांच चल रही है और जांच में देरी हो रही है। दूसरी अहम बात जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बोली गई थी वो ये थी कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो चार्जशीट दायर की गई है वो कई हजार पन्नों की है, कई 100 लोगों के बयान उसमें दर्ज है। तो ऐसे में जितना लंबा वक्त इस पूरे प्रोसेस में लगने वाला है उसकी वजह से जो देरी होगी वो देरी यहाँ पर मनीष सिसोदिया के लिए ऐसे कह सकते हैं हम कि उनके खिलाफ साबित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए ईडी ने और सीबीआई ने दोनों ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था, दोनों ने अपने अपने तरीके से जांच की, दोनों ने चार्जशीट भी फाइल की, दोनों ने गवाहों के बयान भी दर्ज किए। लेकिन यहां पर जानना यह जरूरी है कि जो ये देरी चलती आ रही है, फिर चाहे वो ईडी का मामला हो, सीबीआई का मामला हो, दिल्ली शराब नीति से जुड़े हुए दोनों मामलों में मनीष सिसोदिया को बेल दी गई। कुछ शर्तें रखने की बात यहां पर की गई थी। देखिए जब अरविंद केजरीवाल को बेल दी गई थी चुनावों से पहले, तो उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अहम शर्तें रखी थी। वैसा ही एक मॉड्यूल यहां पर भी देखने को मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम बातें भी बोली है, बोला है कि जैसे आप बाहर आएंगे तो आप उन लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं जो इस पूरी पॉलिसी में आपके साथ ही सूचीबद्ध किए गए थे, जिन लोगों के ऊपर भी इस शराब नीति से जुड़े होने के आरोप लगाए गए थे, इसमें कथित तौर पे धांधली के आरोप लगाए थे। मीडिया को लेकर क्या कुछ बयानबाजी होनी है इसको लेकर अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है, पर बहुत जल्द स्पष्ट हो जाए। कोर्ट जब अपना आदेश अपलोड करेगा उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाएंगी उसमें यह पता चल पाएगा कि आखिर क्या कुछ चीजें ऐसी होने वाली है जिससे मनीष सिसोदिया को बचकर रहना होगा। जी जिस तरीके से आपने बताया सशर्त ये जमानत दी गई है, मनीष सिसोदिया को इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा। लेकिन हाँ, ये राहत की खबर और राहत की सुबह मनीष सिसोदिया और उनके परिवार के लिए है, इनफैक्ट आम आदमी पार्टी के लिए भी है। और जैसा कि इससे पहले आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता दावा कर भी रहे थे कि पूरी दिल्ली स्वागत करने के लिए तैयार है, खासतौर से जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं। हिमांशु भट्ट जी भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। हिमांशु जी, 17 महीने का लंबा वक्त है, 530 दिन गुजारे हैं जेल के भीतर। अब मनीष सिसोदिया बाहर आएंगे भी, लेकिन शर्तों का ख्याल रखना होगा। आम आदमी पार्टी के लिए तो बड़ी राहत की खबर है, खासतौर से परिवार बड़ा इंतजार कर रहा होगा आज के दिन का। इंतजार कर रहा होगा, और 17 महीने ये बड़ी बात है। और दूसरी बात, कोर्ट ने ये बात भी स्पष्ट की है। देखिए, इनको राहत देने के वक्त कोर्ट ने कहा है कि इसका ट्रायल शुरू होने में वक्त लग सकता है और ट्रायल खत्म होने में वक्त लग सकता है। तो ऐसे में किसी को हम जेल के अंदर सलाखों के पीछे नहीं रख पाए, वो रखना ठीक नहीं होगा मानवता की दृष्टि से। और साथ में जो कंडीशन दी गई है उसमें मुझे जो पता चल रहा है वो ये चल रहा है कि उनका पासपोर्ट जमा कर लिया गया है, 10 लाख रुपए के जामिन किसी ने दिए हैं उनके लिए, और साथ में ये केस से जुड़े किसी भी संदिग्ध आदमी से आपको बात नहीं करनी है। अभी अपलोड होगा तो पता चल जाएगा, जैसे हमारे करेस्पॉन्डेंट ने बताया। तो मेरा यह मानना है कि 17 महीने के बाद जब कोई आदमी एविडेंस को टेम्पर करने के काबिल नहीं रहता, मतलब उनसे जो एविडेंस लेना था एजेंसीज को वो ले चुके हैं, अभी ऐसी स्थिति में उसको सलाखे के पीछे रखना ये ठीक बात नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने सोचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ऐसा नहीं कहा कि आप निर्दोष है एक्साइज लीकर मामले में, इसीलिए आपको छोड़ देते हैं। अभी देखिए, इसका राजकीय रंग पॉलिटिकली तो उसको बुनाया जाएगा। आम आदमी पार्टी एक बात बोलेगी, बीजेपी एक बात बोलेगी, ये सब तो होगा, मगर इसको बुलाने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अभी कोर्ट शायद ये भी कह दे मनीष सिसोदिया को,
आपको जाहिर में, आपको पब्लिक के अंदर इस केस से जुड़ी कुछ भी बात करनी नहीं है। ये भी हो सकता है। अगर ऐसी बातें हो गई तो ये एक मानवता की दृष्टि। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो मुझे समझ में आ रही है कि इनकी पत्नी काफी बीमार, तो उसकी वजह से भी उनको बोला गया होगा कि आपकी पत्नी बहुत बीमार है, आप उनके साथ जाके रह सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं। तो ये भी एक मानवता की दृष्टि है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ। जिस तरीके से आयुष अभी तक की जानकारी, जो शर्तों का जिक्र आपने किया, हालांकि पूरी डिटेल कॉपी जल्दी सामने आ जाएगी। 17 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे अब यहाँ पर मनीष सिसोदिया, और अलग अलग टिप्पणियां हैं जो सामने आ रही हैं। साथ ही साथ अब कोर्ट ने एक टिप्पणी और की है अभी, हालांकि हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो कह रहे हैं जमानत मिलने का मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से आप निर्दोष साबित हो जाओ, ये कोर्ट ने भी कह दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है बेबुनियाद आरोप थे, मनगढ़ंत आरोप थे, जिसके बाद जेल में रखा गया, परेशान किया गया और 17 महीने बर्बाद हो गए। लेकिन साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि जमानत मामले में हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट सेफ खेल रहे हैं। इसका मतलब मुझे समझाइएगा आयुष। साथ ही साथ कोर्ट ने कहा है कि सजा के तौर पर जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता। अब समय आ गया है कि अदालतें समझें जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है। साथ ही साथ जो दूसरी टिप्पणी की है वो ये की है कि सिसोदिया की जो जड़ें हैं वो समाज से गहरी जुड़ी हुई हैं, इसीलिए वो भाग नहीं सकते और अब सबूत जब्त किए जा चुके हैं, इसीलिए इनसे छेड़छाड़ की संभावना अब नहीं है। ये भी एक ग्राउंड है जमानत का। जी बिल्कुल, देखिए जब तक आप हमारे पैनल से बात कर रही थी तो ये 4 चीज़ें सामने आई हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने बोली है कि ये कंडीशंस जो हैं मनीष सिसोदिया की बेल के लिए ज़रूरी है। सबसे पहली बात जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ पर कही गई वो ये है कि एक 10 लाख का बेल बॉन्ड मनीष सिसोदिया को भरना होगा और 2 श्योरिटीज़ भी, यानी 2 लोगों को भी प्रस्तुत करना होगा जो इस चीज़ की श्योरिटी लेंगे, इस बेल बॉन्ड की श्योरिटी लेंगे। दूसरी अहम बात कोर्ट ने जो बोली है, जो कंडीशन है इस बेल को लेकर, वो ये है कि मनीष सिसोदिया को अपने लोकल पुलिस स्टेशन में अपना पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ेगा, यानी किसी भी तरीके से मनीष सिसोदिया देश से बाहर ना जा पाए। इस चीज की भी यहां पर पूरी तरीके से पुष्टि सुप्रीम कोर्ट ने की है। और हालांकि भारत में कहीं पर भी जाने पर कोई रोक नहीं है, ये उनका अधिकार भी है, ये उनको संविधान हक भी देता है, लेकिन भारत से बाहर जाने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है क्योंकि पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए कहा गया है और ये कोर्ट की निगरानी में ही पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया जाएगा। तीसरी अहम बात जो कोर्ट ने बोली है वो है ये है कि अपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से हफ्ते में 2 बार मनीष सिसोदिया को मिलना होगा, जो होगा सोमवार का दिन और गुरुवार का दिन। ये वो 2 दिन होंगे जिस दिन मनीष सिसोदिया को हर हफ्ते अपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से मिलना होगा, वो जो सवाल करेंगे उसका जवाब देना होगा, अपनी बात रखनी होगी और आईओ जो भी जांच करना चाहेगा वो अपनी जांच इसी प्रकार से करता रहेगा। इन 2 दिन मनीष सिसोदिया के लिए अनिवार्य है अपने आईओ से मिलना, फिर वो चाहे सीबीआई के केस में हो या ईडी के केस में हो। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि मनीष सिसोदिया किसी भी ऐसे व्यक्ति से मिलने से बचेंगे जो सीधे तौर पर कथित घोटाले से इस पूरी शराब नीति में जुड़ा हुआ है और किसी भी प्रकार से किसी भी सबूत से छेड़खानी करने की कोशिश वो नहीं करेंगे। ये 4 अहम शर्तें सुप्रीम कोर्ट ने रखी है और देखिए बहुत बड़ी शर्तें हैं क्योंकि मनीष सिसोदिया जब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे तो जाहिर सी बात है कि स्टेट के काम के लिए उनको देश से बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब वो देश से बाहर नहीं जा पाएंगे। बेल बॉन्ड भरना एक बहुत स्वाभाविक सी चीज़ है, बेल बॉन्ड भरा जाएगा, 2 श्योरिटीज रखी जाएगी, ये लगभग हर केस में होता है। यहाँ पर एक चीज़ और बोली गई है कि एविडेंस को टैंपर करने की कोशिश नहीं की जाएगी और किसी ऐसे इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति से मिलने की कोशिश मनीष सिसोदिया नहीं करेंगे जिसमें कविता भी हो सकती है और शायद इसमें अरविंद केजरीवाल भी हो सकते हैं क्योंकि दोनों फिलहाल जेल के अंदर बंद है और वो भी कथित तौर पे इस घोटाले से जुड़े हुए हैं, इस शराब नीति के घोटाले से जुड़े हुए हैं। अब आपने जो सवाल किया था वो ये था कि कोर्ट ने जो अहम टिप्पणियां की हैं मनीष सिसोदिया की इस सुनवाई में ऑर्डर पड़ने से पहले। देखिए कोर्ट ने ये बात बोली है कि ईडी और सीबीआई की जांच में डिले हो रहा था और इस डिले की वजह से किसी भी व्यक्ति को ज्यादा लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता। देखिए हमारे संविधान में आर्टिकल 21 और आर्टिकल 21 हमें कई सारे अधिकार देता है। जी मनीष सिसोदिया जी, और जिस दिन मनीष सिसोदिया जी की बेल हुई आज उन्हीं के द्वारा एक स्कूल जिसका उनके द्वारा शिलान्यास हुआ था आज उसका उद्घाटन हो रहा है, तो एक जोरदार जयकारा मनीष सिसोदिया जी के लिए लगाएंगे। मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया।
देखिए, मनीष जी को जेल में क्यों डाला? मनीष जी को जेल में इसलिए डाला क्योंकि वो दिल्ली के गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे थे। मनीष सिसोदिया जी को जेल में इसलिए डाला कि वो एक ऐसे शिक्षा मंत्री, एक ऐसे उप मुख्यमंत्री थे जिन्होंने दिल्ली का 25% बजट दिल्ली के बच्चों के नाम किया। मनीष सिसोदिया को जेल में क्यों डाला? क्योंकि वो एक ऐसे शिक्षा मंत्री थे जिन्होंने दिल्ली के गरीब बच्चों का भविष्य बदल डाला। मनीष सिसोदिया जी को जेल में क्यों डाला? क्योंकि वो एक ऐसे शिक्षा मंत्री थे जिन्होंने कहा कि एक गरीब का बच्चा गरीब नहीं रहेगा। वो एक ऐसे शिक्षा मंत्री थे जिन्होंने कहा कि एक गरीब का बच्चा भी IIT जा सकता है, एक गरीब का बच्चा मेडिकल कॉलेज जा सकता है, एक गरीब का बच्चा इंजीनियर बन सकता है और एक पीढ़ी में अपने माता पिता को गरीबी से बाहर निकाल सकता है। 75 साल हो गए इस देश की आजादी को। 75 साल में सरकारें आई, सरकारें गईं, पार्टियां आई, पार्टियां गईं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी के नेतृत्व में ये पहली ऐसी सरकार आई जिसने कहा कि हम एक गरीब परिवार से आने वाले बच्चे को एक अच्छा भविष्य देंगे। एक पहली ऐसी सरकार आई जिसने कहा कि हम सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाएंगे, और आज उसका नतीजा हम अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आज जिस स्कूल का हम उद्घाटन कर रहे हैं, आप इस स्कूल की बिल्डिंग देखिए, आप इस स्कूल की लिफ्ट देखिए, आप इस स्कूल के क्लासरूम देखिए, आप इस स्कूल के पीछे स्विमिंग पूल देखिए। मैं आज आपको दावे के साथ कह सकती हूं, द्वारका के इलाके में दिल्ली के सबसे बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल हैं, लेकिन आज मैं आप सबको चैलेंज दे रही हूं कि किसी भी प्राइवेट स्कूल की बिल्डिंग को जाकर देखिए। हमारा नसीरपुर का ये स्कूल उन सब प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ देगा। मैं आज इस बात को दावे से कह सकती हूं। इस स्कूल का इतिहास आपके विधायक विनय मिश्रा जी ने बताया। हमने देखा है कि किस तरह से अलग अलग पार्टियां आती हैं, सरकारें बनाती हैं, उनकी आंखों के सामने कब्जे होते हैं, और हम यही सुनते हैं कि पार्टी के विधायक ने पैसे खा लिए, पार्टी के पार्षद ने पैसे खा लिए, मंत्री के पास पैसे चले गए। यह आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल जी की पहली ऐसी सरकार है जिसने कब्जे किए नहीं, अपने दम पर अपनी जान की बाजी लगाकर मजबूत लोगों के कब्जे हटाए और हमारे बच्चों के लिए एक स्कूल बनाया। यह है अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी की सरकार। मुझे याद है जब इस स्कूल का कब्जा हट रहा था, तब मैं एजुकेशन कमेटी की चेयरपर्सन के तौर पे दिल्ली विधानसभा में काम देखती थी। मुझे याद है कि आपके विधायक विनय मिश्रा जी बार बार आते थे हमारे पास, बार बार आते थे मनीष सिसोदिया जी के पास इस जमीन को लेकर। और मैं चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियां विनय मिश्रा जी के लिए हो, क्योंकि उनके प्रयास से, उनके बार बार परस्यू करने से इस जमीन का कब्जा हटा और आज यहां पे एक शानदार स्कूल खड़ा हुआ है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी जो मनीष सिसोदिया की जमानत वाले फैसले का स्वागत भी कर रही हैं और कह रही हैं ये बड़ा अच्छा मौका है। साथ ही साथ शिक्षा क्रांति के जो जनक हैं उनकी ये जीत हुई है। आयुष मेरे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। आयुष, एक और अपडेट है, चूंकि ईडी लगातार विरोध कर रही थी कि सुप्रीम कोर्ट को ये मामला नहीं सुनना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमने सिसोदिया से कहा था कि 8 महीने में ट्रायल पूरा नहीं हुआ तो आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि सिसोदिया मामले को सुप्रीम कोर्ट को नहीं सुनना चाहिए, पहले ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए, यानी कि टाइम एक्सटेंड हुआ। मनीष सिसोदिया के पास ऑप्शन था सुप्रीम कोर्ट जाने का, जिसका जिक्र आप अभी कर रहे थे कि तय वक्त से ज्यादा टाइम लगा है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम मनीष सिसोदिया को अब ट्रायल कोर्ट जाने के लिए नहीं कह सकते, ये तो सांप सीढ़ी जैसा खेल हो गया है। ट्रायल में देरी के लिए सिसोदिया जिम्मेदार नहीं है, यानी कि जिम्मेदारियां ईडी सीबीआई की।
अथॉरिटी है यहाँ पर जो मनीष सिसोदिया है, क्योंकि एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, और ऐसे में उनको जब बेल दी है सुप्रीम कोर्ट ने तो अहम टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि ईडी और सीबीआई की वजह से जांच में देरी हो रही है, सिर्फ उसके। जी आयुष, आवाज ठीक से नहीं आ रही है, जरा चेक कीजिए, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है, इसे ठीक करने की कोशिश कीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी बहुत सी बड़ी बातें बता रहे हैं, बहुत से बड़े अपडेट्स बता रहे हैं। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से मिल गई है जमानत, कोर्ट ने सशर्त की जमानत दी है, लेकिन बीजेपी कह रही है भाई जमानत ही है, ये कोई ऐसा नहीं है कि दोष से बरी हो गए हैं, निर्दोष साबित हो गए हैं, गुनहगार वो आज भी हैं, सिसोदिया आज भी गुनहगार है। और उधर मनीष सिसोदिया की जो फैमिली है वो बहुत पलके बिछाकर इंतजार कर रही है। हिमांशु भट्ट जी भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। हिमांशु जी, अलग अलग ग्राउंड हो सकते हैं, लेकिन एक ग्राउंड ये भी है कि देरी हुई है ट्रायल में, और ट्रायल कोर्ट में जो तय समय था 8 महीने से ज्यादा का वक्त लगा, इसलिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब हम नहीं कह सकते हैं कि मनीष सिसोदिया ट्रायल कोर्ट जाएं, अब तो हमें फैसला सुनाना ही होगा। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था, और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात भी कही थी कि 8 महीने में अगर ट्रायल शुरू नहीं होता है तो आप हमारे पास आ सकते हो। और वो वहां गए और उनको जमानत मिल गई, क्योंकि देखो कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया है अभी आजकल कि सलाखों के पीछे रखना किसी को, ये एक एक्सेप्शन हो सकता है, अपवाद हो सकता है। नीति तो हमेशा जमानत की होनी चाहिए, और हर एक कोर्ट को ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। ट्रायल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, तो जहां तक हो सके हर एक केस के अंदर, हाँ जहां नहीं होता है वहां जेल में रखा जाता है। और मनीष सिसोदिया जी अपने हिस्से का 17 महीने का जेलवास काट चुके। अभी इनकी बीवी की हालत भी ऐसी खराब है, उसके साथ में उनके साथ में जो कंडीशंस लगाई गई है ये भी बड़ी सख्त है और बहुत स्पष्ट करता है। तो इससे इनको बाहर छोड़ने से कुछ टेम्परिंग हो जाएगा, कोई एविडेंस जो है उसको कोई बिगाड़ देगा या किसी को जाके धमकी दे देगा। इनके साथ के दो साथी है अरविंद केजरीवाल जी, वो भी तो जेल के अंदर है, कविता जी भी अंदर ही है, अभी बाहर नहीं आई। तो ऐसे मामलों में अगर जमानत दी गई तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो इसमें राजनीति खेलना एक बात है, दूसरी बात है, और कोर्ट के नजरिए से अगर आप देखो तो इसमें कोई बुरी बात नहीं हुई। 17 महीने के बाद बाहर आए हैं और हफ्ते में 2 बारी तो आपको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने पेश होना है, उनके प्रश्नों का सवाल जवाब देना है। हाँ वो कोऑपरेट न करे वो बात अलग है बाहर निकल के, मगर उनको पेश तो होना पड़ेगा। और ऐसे में कहीं अगर उन्होंने कुछ बोल दिया, किसी से संपर्क कर लिया इस केस के साथ जुड़े हुए व्यक्तियों से, संदिग्धों से, आरोपियों से, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर ये सबको देखते हुए उनको जमानत मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। इससे अगर ये बेकसूर है, ये पुरवार नहीं होता। भले अब उनकी राजकीय पार्टी ये लोगों के सामने चिल्ला चिल्ला के कहेगी, भाजपा अलग बात करेगा, उनके सामने बोलेंगे, वो राजकारण तो अब चलता रहेगा। मगर कोर्ट की जो स्थिति है, जो न्याय की स्थिति है, हमारे यहाँ कहा जाता था ना न्याय के अंदर, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो अगर आपको न्याय करना है किसी, तो आपको बड़े स्पष्ट रूप से बगैर डिले के न्याय करना पड़ेगा। हिमांशु और जी, ये बात हमारी हिमांशु एजेंसी जी, को भी दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी मनीष सिसोदिया को लेकर कुछ कह रही हैं, सुन लेते हैं। मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया हो गई आतिशी और आंसू उनकी आंखों से निकलने लगे, गला भर आया। मनीष सिसोदिया जिस तरीके से दिल्ली सरकार में बड़ी भूमिका में रहे या दिल्ली के स्कूलों के लिए जो काम किया, आज आम आदमी पार्टी उसका बार बार जिक्र कर रही है। सिसोदिया गरीब बच्चों को शिक्षित कर रहे थे, जमानत पर भावुक हो गई हैं आतिशी, और अब आज शाम का इंतजार जो है वो आम आदमी पार्टी के नेता बेसब्री से कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंतजार उनका अपना परिवार, मनीष सिसोदिया के बाहर आने का परिवार बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। शिक्षा क्रांति के जनक की जीत हो गई है, यह आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट से भी और आम आदमी पार्टी के नेताओं के